नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास को लेकर के बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिलता है। अगर बात करें सरकारी बिल्डिंगों की, तो इस समय सरकारी बिल्डिंगों की, तो जैसे आंगनवाड़ी केंद्र को देख लें या सरकारी स्कूलों की बात करें, तो स्कूलों को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त जर्जर दीवारें पड़ी हुई हैं। और इस समय मौजूद हूँ मैं ग्वालियर जिले के भितरवार अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम कैथी में, जहाँ कैथी में रोड के समीप शासकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती कैथी, जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है, क्षतिग्रस्त है। यहाँ बच्चों के घटना का डर वह बना रहता है और बिल्डिंग भी पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है। इसी बिल्डिंग के अंदर बच्चों की क्लासें लगाई जा रही हैं। मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा कि यहाँ इसके विषय में किसी को आवेदन लगाया या किसी से मांग की गई कि इस बिल्डिंग को जल्दी सुधरवाया जाए। सर, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम कीर सिंह जाटव है सर। जी सर, यहाँ कितने सालों से पदस्थ हो आप? हम सर 2000 से पदस्थ हैं यहाँ। सन 2000 हाँ, से। सन 2000। तो सर, ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, इसी के नीचे आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, क्या कुछ इसी तरह बना रहता है या किसी को आवेदन? नहीं सर, हमने आवेदन भी दिए। हमने बीआरसी कार्यालय आवेदन दिया और जिला पंचायत सदस्य को भी दिया, और मान ले एक बार और दूसरे कोई सदस्य सर आए थे, उनको भी दिया। हमने 2-3 बार आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। अच्छा। हाँ सर, बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई है, बच्चों की अगर भविष्य की बात करें या किसी घटना की बात करें, तो इसका जन होने का तो कोई पता ही नहीं है, क्या कुछ कहोगे? सर, क्या है, हम ये बताएं आपको, हम तो ऐसे खुले में पेड़ के नीचे लगाते हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है उस समय हम लगाते नहीं हैं इसमें। अभी तो मान लो सर्दी का मौसम है, इसलिए यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो हम तो उधर खुले में लगाते हैं। कितने सालों से ये बिल्डिंग इसी तरह क्षतिग्रस्त है? कम से कम 7-8 साल हो गए सर इसको। हाँ, स्थानीय सरपंच को अवगत कराया हो या किसी को और भी अवगत कराया, क्या और कुछ मान लो कहते हैं सब अपने जितने संपर्क में आते हैं उन लोगों से सही से बता देते हैं कि साहब देखो बिल्डिंग खराब पड़ी है, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, सर्दी का मामला आ रहा, तो मान लो बारिश का मौसम में तो माल बिठा नहीं सकते उसमें, बिल्कुल। भारी डर लगता है, उसमें कहीं गिर नहीं जा, बिजली तो लगती है, तो वैसे भी डर लगता है। हम तो खुले आम मैदान में लगाते हैं और पेड़ के नीचे लगाते रहते हैं, और क्या करेंगे। मैं अब आगे आपको बिल्डिंग के भीतर अंदर लेकर चलता हूँ, जहाँ आप बिल्डिंग को देख कर ही हैरान परेशान हो जाओगे कि किस तरह बिल्डिंग के चारों ओर से जर्जर पड़ी हुई है। ऊपर की जो दीवारें भी चारों ओर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं, है ना, दरारें पड़ी हुई हैं। अगर बात करें बच्चों की तो इसमें कोई घटना घटित भी हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षकों के द्वारा कई जिला पंचायत सदस्य और कहाँ पे आवेदन लगाया है? बीआरसी कार्यालय में भी आवेदन, भितरवार में भी लगा दिया गया है, लेकिन वरिष्ठ जैसे ग्वालियर जिले में भी बैठे वरिष्ठ आला अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे के साथ या जनहानि या कोई घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तो सर ही बताएंगे। सर, क्या कुछ कहोगे आप? आगे वरिष्ठ ऊपर ग्वालियर जिले में बैठे हैं, उनसे क्या कुछ कहोगे आप? सर, हमारा तो आवेदन ही है कि मान लो आप सर हमारी बिल्डिंग को देख लो, तरीका से इसको बन जाए तो बच्चों का मान लो हमारा बिल्डिंग गिरने से मान लो भयभीत होते हैं, जिससे बच्चे हमारे सुरक्षित रह सकें, हमारी बिल्डिंग बन जाए तो आपकी कृपा होगी। क्या लगता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से इस तरह जर्जर पड़ी हुई है, कैसा लगता है कि कभी भी हादसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर, ऐसा लगता है। बारिश के मौसम में तो हमको भारी डर लगता है कि कई जगह तो मान लो अच्छे भले मकान भी गिर जाते हैं, जो जब तो हमारा तो जो जर्जर पड़ा हुआ है, हमको तो डर लगता ही लगता है। और मान लो हमने कई बार बड़े अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें। अच्छा, जवाब को क्या दे देंगे आपको? हाँ, बर्बाद देंगे साहब, बर्बाद देंगे। स्थानीय सरपंच को कभी भी एक आध बार अवगत करा है? स्थानीय सरपंच पहले आया भी था, हमने उससे भी बोली कि सर इसको देख लो, करवा दो, छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाए इनको। अच्छा, चलिए मैं आपको इधर दिखाऊंगा। बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी बिल्डिंग जर्जर है, चारों ओर से क्षतिग्रस्त है ना। बच्चे उसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, अपना उज्जवल भविष्य बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश करने में लगे हुए हैं। यहाँ देखा जाए तो बिल्डिंग की यहाँ खिड़की भी टूटी पड़ी हुई है और ये ऊपर भी दीवारें भी चारों ओर से जर्जर पड़ी हुई है, क्षतिग्रस्त है, यानी कि बिल्डिंग कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चों के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार या तो
शिक्षा विभाग होगा या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होगी, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा भी आवेदन लगा दिया गया है, लेकिन ग्वालियर जिले में बैठे वरिष्ठ आला अधिकारी इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राप्ति देता नहीं है सर। और भी शिक्षक से जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और क्या सर, हमारा यही कहना है कि हमारी बिल्डिंग बन जाए तो आपकी कृपा होगी।